यांग में और शाओ चिन जाओ हाउस आते हैं। यांग में घबराने लगती है तो शाओ चिन पूछता है कि क्या हुआ, तुम नर्वस हो रही हो। यांग में कहती है हाँ, लेकिन मैं रेडी हूँ। पार्टी में सब उन्हें देख रहे होते हैं। वहाँ टैन भी होती है। वो उन दोनों को वहाँ देख उनके पास जाती है और कहती है कि शाओ चिन, तुम जैसे पर्सन को इस पार्टी में किसने इनवाइट किया, और ऊपर से तुम ऐसी लड़की को साथ लेकर आए हो जो ना तमीज जानती है और ना ही तहजीब। शाओ चिन कहता है कि इसे किसी और ने नहीं, जाओ के पर्सनल असिस्टेंट वैंग ने इनवाइट किया है, और आप तो जाओ हाउस के नोबिलिटी स्टेटस पे हो ना, क्या आपको ये बात नहीं पता। ये सुन टैन को गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम्हारे इस बात का क्या मतलब है। तभी वहाँ जाओ आता है। वो यांग में को देख रहा होता है। यांग में थोड़ी घबरा जाती है। जाओ कहता है कि मैंने इन्हें इनवाइट किया, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। फिर वो टैन के बिहेवियर की वजह से यांग में से माफ़ी मांगता है और वैंग को इशारा करके ड्रिंक मंगवाता है और यांग में को ऑफर करता है जो एक कोकोनट जूस होता है। वो कहता है कि इसे आप अपॉलजी समझकर पी लो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। यहाँ हमें ये पता चलता है कि किंशी को कोकोनट से एलर्जी है। जाओ को ये बात याद है, इसलिए उसने यांग में को पार्टी में बुलाया। वो चेक करना चाहता है कि आखिर ये लड़की किंशी है या मिस फू। यांग में उससे गिलास ले लेती है और कहती है कि ये आपने मुझे ऑफर किया है, मुझे उम्मीद है कि इसका टेस्ट बेहतर होगा। ये बोलकर वो जैसे ही एक घूंट लेती है तभी मिस्टर जाओ उसके मुंह से वो गिलास छीन लेता है और हैरान होता है कि उसने कैसे पी लिया, क्योंकि उसे तो एलर्जी थी। पूछता है कि तुम ठीक हो ना। यांग में कहती है हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो जाओ कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आप इस पार्टी को एंजॉय करोगी। ये बोलकर वो दुखी मन के साथ वहाँ से चला जाता है। यांग में जानती थी कि जाओ ऐसा कुछ करेगा। वो सोचती है कि अच्छा हुआ मैंने पहले ही अपनी मेडिसिन ले ली थी। उसके बाद हमें डांस का सीन दिखाया जाता है। यांग में और शाओ चिन साथ में डांस कर रहे होते हैं और जाओ उदासी भरी आंखों से उन्हें देख रहा होता है। शाओ चिन उसकी तारीफ करता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तो यांग में कहती है कि देखो जाओ हमें देख रहा है, तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं उसकी आंखें नोच लूं या उसे गोली मार दूं। ये सुन शाओ चिन स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में सब लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। वहीं पर जाओ का अंकल शिन भी होता है। यांग में उसे देख सोचती है कि आखिरकार मेरा शिकार आ गया। अंकल शिन एक रूम में चला जाता है। यांग में उसके पीछे जाती है। अंकल शिन एक नंबर का थरकी निकलता है। जब यांग में उस रूम में आती है तो वो उसकी तारीफें करने लगता है और उसे अपने क्लोज कर लेता है। तभी यांग में गन निकाल कर उस पर तान देती है। ये देख अंकल शिन कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, तुम अभी जाओ हाउस में हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर गन तानने की। यांग में कहती है कि गुस्सा करने की जरूरत नहीं, ये गन अच्छी है ना, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकते हो। अंकल शिन कह रहा है कि तुम कौन हो और तुम मुझसे क्या चाहती हो। यांग में कहती है कि अगर आप चाहो तो मैं आपकी साथी बन सकती हूँ। अंकल शिन कहता है अगर मैं ना चाहूँ तो क्या करोगी। यांग में कहती है अगर ऐसा है तो आप ये फैंग ग्रुप में अपना नाम बनाने का मौका खो दोगे। आपके हाथों से ये फैंग ग्रुप चला जाएगा और कल सुबह आपके पास नोटिस भी आ जाएगा कि आप काले धंधे में मुलविस हो और आप ये सारे काम प्राइवेटली करते हो। अगर ये सारी बातें मिस्टर जाओ को पता चल गई तो पता नहीं वो आपके साथ क्या करेगा। ये सुन अंकल शिन कह रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की। तो यांग में कहती है कि मुझे लगता है कि आप जरूर कोई फैसला करोगे, सही कहा ना। ये सुन अंकल शिन हंस पड़ते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा जाओ के साथ कोई ना कोई दुश्मनी तो है। यांग में कह रही है कि मैंने दुश्मनी स्टार्ट नहीं की, ये सब जाओ ने स्टार्ट किया। तो अंकल शिन अपना कार्ड निकाल कर उसे देता है और कहता है कि यहाँ पर बात करना सही नहीं है, हम कहीं मिलकर बात करेंगे। यांग में कहती है कि मुझे ऐसे अक्लमंद लोग बहुत पसंद हैं, मैं जल्द ही आपसे बात करूंगी। नेक्स्ट डे यांग में ऑफिस में होती है। वो अंकल शिन से बात करी होती है। तभी वहाँ टैन आती है। यांग में घबरा जाती है। वो फौरन कार्ड छुपा देती है।
टैन पूछती है कि तुम किससे बात कर रही हो, मेरी बात का जवाब दो। यांग में कहती है कि मैं अपने इम्पोर्टेंट क्लाइंट से बात कर रही हूँ और मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी तमीज होनी चाहिए, तुम अपना बिहेवियर थोड़ा सही करो, तुम जानबूझकर मेरे काम में टांग अड़ा रही हो। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी कहो, मैं बिजी हूँ। टैन कहती है कि मैं कल सुबह कंपनी के अकाउंट सबमिट कर दूंगी, तुम उसे चेक कर लेना और बहुत जल्द ही मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी। याद रखना मेरी नजर तुम पर है। नेक्स्ट सीन में यांग में अंकल शिन का वेट कर रही होती है। अंकल शिन आता है तो यांग में पूछती है कि आपने मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा, जिस पर अंकल शिन कहता है कि जाओ के साथ दुश्मनी लेना ये बहुत रिस्की काम है, अगर मैं तुम्हारा साथ दूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा। यांग में सोचती है कि ये तो सच में चालाक लोमड़ी है। वो पेपर निकाल कर उसे देती है और कहती है कि आप पहले ये चेक कर लो, उसके बाद ही हम बात करेंगे। जब अंकल शिन वो पेपर्स देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उनके सीक्रेट अकाउंट्स के डिटेल्स होते हैं। कहता है कि तुम्हारे पास ये कैसे आया, तो यांग में कहती है कि मेरे भी अपने तरीके हैं। फिर उसे धमकी देती है कि अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया और मुझे अपना पार्टनर नहीं रखा तो आपका बहुत बुरा हाल होगा। अंकल शिन कहता है कि अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि वो शख्स तुम्हें इतना खास क्यों समझता है। ये सुन यांग में कहती है कि कौन शख्स, तो अंकल शिन उसे डॉक्यूमेंट्स देता है और कहता है कि मिस फू पहले आप ये डॉक्यूमेंट्स देख लो। ये बात बोलकर वो चला जाता है। यांग में डॉक्यूमेंट्स देखती है तो वो ये फैंग ग्रुप के इम्पोर्टेंट अकाउंट्स के पेपर्स होते हैं, वो उन्हें देखने लगती है। तभी वहाँ शाओ चिन आता है। उसे देख यांग में कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो जबकि मैंने तुम्हें आज के प्रोग्राम के बारे में बताया भी नहीं। शाओ चिन कहता है कि मुझे सब पता है और मेरी नज़र तुम पर है। अच्छा बताओ अंकल शिन ने तुम्हें क्या दिया। यांग में उसे डॉक्यूमेंट्स देती है और बताती है कि ये फैंग ग्रुप के अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, शायद हम उसके साथ कुछ कर सकते हैं। हालांकि मुझे पता है कि ये काफ़ी नहीं है जाओ को नाकाम करने के लिए, लेकिन कोई नहीं, इससे हम उसे ज़रूर परेशान कर सकते हैं। शाओ चिन कहता है फिर जब वो इन मसलों में उलझा होगा तो तुम दूसरी चीज़ें देखोगी। यांग में कहती है सही कहा तुमने। तो शाओ चिन कहता है कि तुम्हें याद है ना कि मैंने क्या कहा था, कभी किसी पर भरोसा मत करना, खासकर उस चालाक लोमड़ी पर। यांग में कहती है कि मुझे याद है, मैं उन्हें बस अपना रिवेंज लेने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, उनके साथ काम करना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो शाओ चिन कहता है कि मुझे यकीन है ये सब कुछ बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में यांग में डॉक्यूमेंट्स को देख रही होती है और सोचती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, अगर मुझे उससे बदला लेना है तो मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगे। मुझे जाओ के ऑफिस में घुसना होगा, लेकिन मैं कैसे उसके ऑफिस में जाऊं? तभी उसे किसी की कॉल आती है। वो उसे उसके घर का एड्रेस बताता है और कहता है कि जल्दी यहाँ आओ। यांग में घबरा जाती है और पूछती है कि तुम्हें मेरे घर का एड्रेस किसने दिया और तुम कौन हो? लेकिन तभी वो फ़ोन कट कर देता है। यांग में उसका नंबर मिलाती है लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है। यांग में घबरा जाती है और फौरन घर की तरफ भागती है। जब वो घर पहुंचती है तो वहाँ शाओ चिन होता है। वो उसे बर्थडे सरप्राइज देता है क्योंकि आज किनशी का बर्थडे है। ये सब देख यांग में हैरान होती है। शाओ चिन कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? यांग में कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा। शाओ चिन कहता है कि मैं बस तुम्हें बर्थडे पर सरप्राइज देना चाहता था। ये सुन वो सोचती है कि इसे तो आज तक मेरा बर्थडे याद है, लेकिन मैंने अपने न्यू आइडेंटिटी पर अपना बर्थडे डेट गलत लिखा था, तो वो ये कैसे जान सकता है? फिर वो कहती है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आज मेरा बर्थडे नहीं है। शाओ चिन कहता है मैं तुम्हारे मामले में कभी गलत नहीं हो सकता। अच्छा छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लिया है। वो उसे एक पेंटिंग दिखाता है जो यांग में को काफ़ी पसंद आता है। शाओ चिन जाकर उसे हग करता है और उसे बर्थडे विश करता है। दोनों काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। तभी यांग में को ऑफिस से कॉल आता है। वैंग कहता है कि सॉरी मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया, लेकिन इमरजेंसी हो गई है, आपको जल्द ही कंपनी आना होगा। यांग में कहती है इतनी रात को ये सही समय नहीं है। वैंग कहता है कि कार बिल्कुल आपके घर के नीचे खड़ा है पिकअप करने के लिए, और मैं आपको याद दिला दूं मिस्टर जाओ को इंतजार करना पसंद नहीं। ये सुन यांग में सोचती है कि ये तो अच्छी बात है, मैं इस बहाने उसके ऑफिस में जा सकती हूँ और वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती हूँ। वो शाओ चिन से कहती है कि मुझे अभी कंपनी जाना होगा। शाओ चिन कहता है अभी,
यांग में कहती है कि हाँ कुछ इम्पोर्टेंट काम है। तो शाओजिन कहता है ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूंगा। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।